हाय फ्रेंड्स। आज का वीडियो किसी पेनी शेयर पर नहीं है, बल्कि ये चार काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं जो काफ़ी डिस्काउंट पर मिल रही हैं, उनके फंडामेंटल को डिस्कस करने के लिए बनाया है। तो आइए वन बाय वन चेक करते हैं इन कंपनियों का फंडामेंटल, और क्या ये बाइंग जोन पर हैं या नहीं, ये एक बार चेक करते हैं। तो पहली कंपनी पर आ गए हैं। इसका नाम आप लोग देख सकते हैं, उसमें लोधा के नाम से आएगा जब भी आप इसको जो है परचेज करेंगे। तो ये पहली कंपनी है माइक्रोटेक डेवलपर्स, और जो कि मिल रही है 25% डिस्काउंट पर है। अगर 18 दिसंबर 2024 से देखा जाए, पूरे एक साल हो गए हैं, तो ये वहाँ से 25% के डिस्काउंट पर है। तो आइए एक बार चेक करते हैं इस कंपनी का बेसिक सा फंडामेंटल, और उसके बाद फिर जो है दूसरी कंपनी देखते हैं, तीन और कौन सी हैं। तो ये पहली कंपनी पर आ गए हैं। इसका नाम वगैरह आप लोग देख सकते हैं। रियल इस्टेट का ये जो है बिजनेस करती है, मुंबई की कंपनी है ये। और ये मार्केट कैप इसका लगभग 1 लाख करोड़ का है। करेंट प्राइस 1100 है, और इसका जो हाई है वो 1600। ऑलरेडी उसमें हम लोग देख ही चुके हैं कि इस पे जो है लगभग 26-27% का डिस्काउंट है। तो वो जो यहाँ साफ दिख रहा है, यानी यहाँ से लगभग कम से कम 500 की ग्रोथ तो जो है क्लियरली दिख रही है। इसका आरओसी और आरओई जो है 10 और 11 है, जो काफ़ी अच्छा है। और फेस वैल्यू इसकी 10 की है। प्रमोटर होल्डिंग 72 है। रिजर्व काफ़ी अच्छा है इनके पास। डेब्ट टू इक्विटी अगर देखें, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी, रियल इस्टेट वाली कंपनियों का तो हाफ से कम होना बड़ा अच्छी चीज़ मानी जाती है, क्योंकि इस बिजनेस के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी इनका डेब्ट टू इक्विटी 0.4 है, जो काफ़ी अच्छा है। तो आगे कुछ ज़्यादा डिटेल देखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि डेब्ट टू इक्विटी ही बता देता है सारी चीज़ें। अब प्रॉफिट ग्रोथ 46 है। फ्री कैश फ्लो लगभग 2300 करोड़ इनके पास है। तो ये तो हुए इसके बेसिक से फंडामेंटल। और क्यों खरीदने के लिए, मतलब मैं खरीदने के लिए नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, किस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया उसका पर्पज़ सिर्फ ये था, इसका जो है डिस्काउंट पर मिलना। तो और इसके एक चीज़ और देख लेते हैं, क्योंकि चार शेयर पर डिस्कस करना है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अब इस पे मैं सीधे सीधे इसके जो है सेल्स के डेटा को एक बार चेक करता हूँ। तो आइए, इसका ये जो है सेल्स का डेटा है 2011 से, जो 2100, फिर 2900, 6200, 8200, 79, 96, 11, 12, और उसके बाद जो है 2021 से थोड़ा बहुत कम हुआ था क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट था। फिर 9200 है, जस्ट डबल हुआ। वहाँ से फिर 94, फिर 10,000, फिर 13,000। इस समय करंट में 13,000 चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। नेट प्रॉफिट में अगर देखें तो पिछली बार 1500 था, और टीटीएम यानी ट्रेलिंग 12 मंथ का अगर देखा जाए तो 2500 है। यानी ये इस क्वार्टर में कम से कम 1000 का इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया होगा। ठीक है। तो ये रहा इसके बेसिक फंडामेंटल। एक बार चेक कर लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ही खास है। तो आइए एक बार देखते हैं। अब जब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आप लोग देखेंगे तो 2001 से ये कंपनी है। बीच में कुछ दिनों का इसमें डिटेल नहीं दे रखा है, 2022 तक का। उसको एक बार मैं चेक करूँगा। तो 22 में 82 थे, और फिर 23 में देखिए 74, और करंट टाइम में 21 है। और अगर उस समय से देखें तो 14.7 थे FIS, वहाँ से बढ़ के 24 हुए हैं। DIS 2.63। और सबसे खास बात यह है कि पब्लिक पब्लिक के पास केवल और केवल 0.92, यानी 1% भी जो है शेयर नहीं है। तो यानी ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, और मोस्टली मैंने देखा है या ऑब्जर्व किया है कि जो अच्छी कंपनियां होती हैं उसमें पब्लिक में बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये हुई पहली कंपनी, और ये दूसरी कंपनी को चेक करते हैं। जो दूसरी कंपनी है वो जुपिटर वैगन है। ये रेलवे का जो है कोच वगैरह बनाती है। तो इसके ज़्यादा डिटेल में ना जाके केवल इसका देख लेते हैं एक बार फंडामेंटल। तो मार्केट कैप 17,900 का है, और 422 है, और इसका हाई है 748। और अगर देखा जाए तो ये जो है अपने अप से जो है लगभग 42% ये होगी। एक बार चेक करते हैं वहाँ गूगल पे जाके। तो एक बार गूगल पे आ चुके हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि 8 जुलाई 2024 से अब तक 42.67% ये डाउन है। तो एक बार इसके और फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। तो मार्केट कैप 17,900 का है, और अपने हाई से लगभग
हाफ ही समझिए, 42 का मतलब, तो 42% डिस्काउंट पर मिल रहा है। पी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है इसका, 49 का है। आरओसी और आरओई बहुत ही डिसेंट सा है, 31 और 27 है। इंडस्ट्री पी से स्टॉक पी कोई ज़्यादा नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी देख लेते हैं, 0.16, तो यानी ये आधे से भी कम है, यानी काफ़ी स्ट्रांग कंपनी है, कोई ज़्यादा कर्ज नहीं है इस पर। प्रमोटर होल्डिंग में 68% है। रिजर्व वगैरह देखना नहीं, डेप्ट की इक्विटी से ही सब कुछ आप क्लियर कर सकते हैं। अब एक बार आ जाते हैं, ये डिस्काउंट देखने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधे इसके सेल्स के डेटा को देखते हैं। 2014 से 138, 118, 107, 105, 97, फिर 2019 से 216, 126, 900, फिर 1100, फिर 2000, 3600, और इस समय जो करंट चल रहा है 3800। और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार कंटिन्यूसली जो है ग्रो कर रहा है। पहले ये माइनस में भी थी एक बार, खैर करंटली 3-4 साल से लगातार ये ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब इसका एक बार शेयर होल्डिंग देख लेते हैं, फिर दूसरी कंपनी पे आगे बढ़ते हैं। तो इसका भी ये प्रमोटर होल्डिंग है, जिसमें 68%, इसमें एफआईएस भी हैं, डीआईएस भी हैं, और पब्लिक के अंदर भी लगभग 12 से 13% जो है बड़े निवेशक हैं इसमें। तो ये रही दूसरी कंपनी जो काफ़ी डिस्काउंट पे है। तीसरी देखते हैं, और ये वीडियो बनाने का सिर्फ एकमात्र पर्पज़ है कि कौन सी कंपनियां जो है जो डिस्काउंट पे मिल रही हैं। तो ये 4 कंपनियां मैंने सेलेक्ट की हैं जो डिस्काउंट पे हैं, तो 2 इसमें से ये हो गई। तीसरी देखते हैं। तीसरी कंपनी जो है जिसका फंडामेंटल चेक करते हैं, ये है केपीआईटी। ये जो है लगभग 29% के डिस्काउंट पर मिल रही है। तो आइए एक बार चेक करते हैं इसका भी फंडामेंटल। तो ये आ गए हैं इसके स्क्रीनर पे, इसके फंडामेंटल को चेक करते हैं एक बार। मार्केट कैप है इसका 3600, और 1300 इसका जो करंट प्राइस है, जो कि 1929 से लगभग 30% के डिस्काउंट पर मिल रहा है यहाँ पर। आरओसी और आरओई जब देखेंगे तो वो बहुत ही डिसेंट सा है, 38 और 31 का है, ठीक है। और डेप्ट टू इक्विटी देखें तो 0.14, यानी इसका कर्ज उससे पिछली वाली से भी कम है। तो आइए एक बार इसका जो है सेल्स का डेटा चेक करते हैं। तो 2018 से वर्क करना इसने स्टार्ट किया, तो 641, फिर 2100, फिर 2000 है, फिर 2400, फिर 3300, 4800, और इस समय 5400 करंट में। और प्रॉफिट भी देखें तो लगातार कंटिन्यूसली जो है इसका ग्रो कर रहा है, तो यानी काफ़ी अच्छे साइन ये शो कर रहा है। और एक बार इसके जो है चेक कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग को। तो ये आ गए हैं प्रमोटर होल्डिंग पर, जहाँ पर प्रमोटर पहले 40 थे, और अभी इस समय थोड़ा सा उन्होंने ट्रिम किया है। एफआईएस भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, एफआईएस की। डीआईएस की भी काफ़ी अच्छी है, लगभग 6% उन्होंने बढ़ाया भी है, ठीक है। और अदर्स में भी है, पब्लिक में भी एक बार चेक कर किया जा सकता है कि और कितने कुछ बड़े निवेशक हैं कि नहीं। नहीं, इसमें पब्लिक में कोई बड़े निवेशक नहीं हैं। अब अंतिम कंपनी को एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये चौथी कंपनी जो है, ये लगभग 36.4% के डिस्काउंट पर मिल रही है। कंपनी का नाम है नाइब। ये ई बाइक और ये डिफेंस के कुछ प्रोडक्ट बनाती है। तो आइए एक बार इसके बेसिक फंडामेंटल जो है चेक कर लेते हैं। तो एक बार आ गए हैं स्क्रीनर पर, और मार्केट कैप इसका देख सकते हैं 1993 का, यानी काफ़ी छोटी कंपनी है ये। स्टॉक पी जो है इसका 57 का है, और 1394 पे मिल रही है। इसका हाई जो है 2200 का है। और इसका आरओसी आरओई भी काफ़ी अच्छा है, 18 और 17 का है। डेप्ट टू इक्विटी देखते हैं 0.3, कोई बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। इसके एक बार सेल्स के डेटा को भी चेक कर लेते हैं। तो आ गए हैं इसके सेल्स के डेटा पर। तो 2019 से 1, फिर 3, 21, 105, 279, 449, ठीक है। लगातार ग्रो हुआ है, और इस बार तो मुझे लग रहा है 24 में जो टीटीएम है वो जस्ट डबल हो रखा है, 449। तो यहाँ से इसकी ग्रोथ की तो मुझे काफ़ी संभावना दिख रही है। एक बार देखें इसका रिजल्ट वगैरह कब आएगा। खैर रिजल्ट का इसने कोई डिटेल नहीं दे रखा है। अब एक बार इसका जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ गए हैं। पहले 2000 उसमें जो है 29 थे, फिर 58, 62, यानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया था। 2023 में कुछ ट्रिम किया है, 24 में और ट्रिम किया है, और इस बार दिसंबर में इन्होंने काफ़ी अधिक जो है अपना बढ़ा लिया है। अपना शेयर होल्डिंग 53 कर लिया है 49 से। एफआईएस के पास 8 है, और डीआईएस के पास भी इसका जो है स्टेक है। पब्लिक में एक बार चेक कर लेते हैं। तो पब्लिक में कोई खास नहीं है, 1-2% के हैं। तो खैर ये 4 कंपनियां थी, और इन पर जो है वीडियो बनाने का
एकमात्र पर्पज़ था कि ये सारी कंपनियां काफ़ी अच्छे फंडामेंटल वाली हैं और काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर मिल रही थी, और कोई दूसरा पर्पज़ नहीं था। क्योंकि इस चैनल पर मैं केवल पेनी शेयर बताता हूँ, लेकिन फिर भी बीच बीच में इस तरह की कंपनियां भी बता देनी चाहिए जो डिस्काउंट पे हो। बस ये एकमात्र रीज़न था जिस वजह से मैंने इस पर वीडियो बनाया। ओके, थैंक यू। देखते हैं कल कोई अगर दूसरा शेयर मिलता है और टाइम मिलता है तो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।